नमस्ते बच्चों, मैं टीचर अनीता आपके लिए हिंदी पढ़ाने के लिए आई हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक से आगे एक पाठ प्रभु का पेट दर्द। जैसा मैंने यहाँ लिख दिया, प्रभु का पेट दर्द। किताब आपके पास है, टेक्स्ट बुक आपके पास है, पढ़िएगा जरूर। पूरे पाठ में बताया गया है कि जंक फूड, फास्ट फूड और संतुलित आहार, पौष्टिक आहार क्या चीज़ है। आप अभी छोटे हैं। पूरे पाठ एक छोटे बच्चे जैसे आपके एज ग्रुप के बच्चों के लिए बनाया है और उसी बच्चे का कैरेक्टर बेस में दिखाया है। एक छोटा बच्चा है, उसकी माँ सुबह स्कूल जाने के टाइम उसे उठा रही है कि प्रभु बच्चे का नाम है और उसके घर में 4 लोग हैं। प्रभु, उसकी सिस्टर प्रभा और माताजी पिताजी मतलब मम्मी पापा, और उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम इसमें पद्मा बताया हुआ है। पूरे लेसन में ये बताया, पूरे पाठ में राइटर ने ये बताया है कि पौष्टिक भोजन या बैलेंस डाइट, संतुलित आहार से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और ये आपको जानना भी चाहिए क्योंकि आप छोटे हैं और हर चीज़ आपको धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के हिसाब से बताया जाता है। कहानी एक तरह से कहानी ही समझ लीजिए कि आपके एज ग्रुप का एक बच्चा है, उससे फास्ट फूड खाने का बहुत शौक है। उसमें बताया सुबह स्कूल जाने का टाइम होता है, माँ भी वर्किंग बताई है, माँ भी काम पे जाती है, तो बच्चे को आवाज़ देती है जैसे कि आपके घरों में भी होता है कि हमारे घरों में, सबके घरों में, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उनके घरों में ये चलता है कि प्रभु उठो, सुबह 7 बज गए हैं। तो बच्चा बिस्तर से ही, बेड से ही बोलता है कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ कहने लगती है कि ये जब भी बाहर जाता है, बाहर खाने जाता है, मीन्स पार्टी में जाता है, तो दूसरे दिन बीमार जरूर पड़ता है। माँ ऐसे बोलते हुए तब तक उसकी बहन, बड़ी बहन जिसका नाम प्रभा बताया है, वो आती है, बोलती है मम्मी इसका पेट दर्द होगा ही, आप इसे बाहर खाते हुए आपने देखा ही नहीं है। बाहर खाते हुए मीन्स पार्टी में खाते हुए आपने देखा ही नहीं है। ये खाता कम और खाने की रेल ज़्यादा चलाता है। रेल चलाने का मतलब यहाँ राइटर का जल्दी खाने से मतलब है, चबाता नहीं, वैसे ही खा लेता है। इसमें पाठ में ये बताया कि खाने को क्या क्या आपको खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। कैसे खाना भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम आधुनिक होते जा रहे हैं और कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं कि आधुनिक होने के साथ हम केयरलेस भी होते जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज़ अच्छी हो। बाहर मॉडर्न बनने का मतलब है कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को और अपने तरीकों को हम खत्म कर दें, ये जरूरी नहीं है। पाठ में इसी तरफ सबका ध्यान आकर्षित करने का वो है राइटर का, लेखक का। राइटर को हिंदी में लेखक कहते हैं। सभी लोग पहले पुराने ज़माने में होता था कि औरतें घर में होती थी तो पूरा टाइम बच्चों के लिए खाना बनाना और इस बात का ध्यान रख पाते थे। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, समय बदल चुका है। अकेले एक फैमिली रहने लगी है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, एक आदमी बाहर गया भी तो बाहर पीछे बच्चों को देखने के लिए घर में दादी, नानी, बुआ, ऐसे कुछ न कोई रहता था। आज का टाइम यह है कि सिर्फ मदर, फादर और बच्चे एक साथ रह रहे हैं। अगर मदर फादर दोनों वर्किंग है, ज़्यादातर ऐसा ही है, तो परेशानी उस समय होती है अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए। हमारे पुराने ज़माने में जैसा कि, या हमारी संस्कृति के हिसाब से आप मान लें, तो पहले खाना सुबह फ्रेश खाना बनता था और हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता था कि बच्चा क्या खा रहा है, कैसे खाएगा, किस समय खाएगा और क्या चीज़ें उसके लिए, उसके हेल्थ के लिए, उसके सेहत के लिए अच्छी है। अभी थोड़ा ध्यान अलग होने का कारण वही है कि जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि दोनों पेरेंट्स जब वर्किंग हैं तो उन्हें भी अपने टाइम से काम पे जाना है। जब वो थक करके बाहर से रात को, शाम को जब आप स्कूल से जाते हैं, उसी समय अगर आपसे बाद में या आपके साथ ही मदर वापस आती हैं तो उनके पास में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो आपको तुरंत कुछ बना करके दे। तो उनका बस वो एक आसान सा तरीका हो गया कि फास्ट फूड या जंक फूड जो है घर में वो आप खा लेते हैं।
ऐसा नहीं कि कोई जानबूझकर करता है, लेकिन इंसान के पास समय की कमी हो गई है, काम ज़्यादा हो गया और समय की कमी हो गई। ये हमारी आधुनिकतावाद है, जिसको हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ना है। एक तरह से आगे बढ़ने के पीछे हम काफ़ी कुछ छोड़ते हुए भी जा रहे हैं। जब उसके पेट दर्द की प्रभु के पेट दर्द की बात सुनकर के उसके पिताजी, उसके पापा बेडरूम से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तो पेट में दर्द है। उसकी बहन जो प्रभा नाम बताया, उसने कहा कि इसके साथ पद्मा भी तो गई थी, पद्मा उसके साथ पढ़ने वाली या उसके पास रहने वाली लड़की है, ऐसा क्लियर नहीं किया, लेकिन एक लड़की का नाम बताया हुआ है, वो भी तो इसके साथ गई थी पार्टी में। तो उसके फादर ने, पिताजी ने कहा कि मैं पद्मा को जानता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है और वो अनसेंट नहीं खाती। यहाँ अनसेंट से राइटर का मतलब है जंक फूड और फास्ट फूड से। मैं ये नहीं कहती कि जंक फूड और फास्ट फूड आप बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ वो अच्छा है, टेस्टी लगता है और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है, स्वाभाविक है। कोई भी नई चीज़ अच्छे डेकोरेट किए हुए, अच्छी प्लेट में सजे हुए, सबको, आपकी एज भी वही है कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। अभी जो आपको जंक फूड में आप पिज्ज़ा, बर्गर, ये जो चीज़ें आप खाते हैं, उसे बनाने के साथ साथ उसे फ्रेश रखने के लिए केमिकल डाले जाते हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी सेहत को असर करते हैं, आपकी सेहत पर असर डालते हैं। मीन्स जंक फूड ज़्यादा खाने से और फास्ट फूड ज़्यादा खाने से आपका वेट बढ़ता है, आप लेजी होते हैं, सर में दर्द होता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, जो कि पहले आप छोटे हैं इसलिए आपको तो उस बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ऐसा होता है। अगर मान लीजिए कि मैं बड़ी हूँ और मैंने फास्ट फूड या जंक फूड खाया, तो अधिक से अधिक क्या होगा, मैं बीमार पड़ूंगी, लेकिन मेरा डेवलपमेंट, मेरा विकास नहीं रुकने वाला है, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है। मेरे शरीर में अब ऐसा नहीं कि मुझे हाइट चाहिए और मुझे बच्चों जैसा खेलना कूदना नहीं, लेकिन आपका डेवलपमेंट रुक सकता है। बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनके विकास के लिए, उनके लिए खेलना जरूरी है, उनके लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई के लिए ध्यान उस पर लगाना जरूरी है। तो राइटर ने बहुत सोच समझ करके ये लेसन आपके लिए वहाँ रखा हुआ है, आपके पाठ्य पुस्तक में डाला हुआ है। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अभी आप छोटे हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, लेकिन पेरेंट्स को ये बात समझ में आती है। मैं ये नहीं कहती आप कभी मत खाएं, बिल्कुल नहीं। पहले से जमाना बदल चुका है, समय बदल चुका है, आप खाएं, लेकिन अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक दिन रखें कि वीक में संडे, सैटरडे, ऐसे एक दिन जिस दिन आप फास्ट फूड, जंक फूड, जो भी खाना चाहें आप खाएं, लेकिन बाकी 6 दिन आप घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाएं। आप वेज खाएं, नॉन वेज खाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आप खाने पसंद करते हैं, आपके घर में जो खाया जाता है वो चीज़ें खाएं। लेकिन उसके साथ भी एक बात है, उसके साथ ये बात कि ऐसा नहीं कि आज हम सब घर में बना हुआ खाना खाने वाले हैं, तो एक दिन सैटरडे या संडे को ढेर सारा खाना बना दिया और फ्रिज में रख दिया और फिर उसे गर्म करके खाते रहे। नहीं, जब आप, ये एक तरीका है कि अगर मान लीजिए कि सुबह मैंने खाना बनाया तो आप रात तक खा सकते हैं फ्रिज में रख के, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान आपको नहीं करेगा। लेकिन वही खाना अगर आपको 4 दिन बाद आप गर्म करके खाते हैं, चाहे आप नॉनवेज, मीट, मांस, अंडे, जो कुछ भी आप खाते हो, मछली, जो कुछ भी आप खाते हो, तो जो पौष्टिक तत्व आपको मिलने वाला था, आपकी बॉडी को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। तो खाना घर का भी हो, लेकिन ताजा हो। घर का हो इसका मतलब ये नहीं कि 8 दिन पुराना हो। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। एक सब्जी खाएं, एक फिश करी खाएं, कोई बात नहीं, लेकिन फ्रेश हो, जो कि आप खाएं तो आपके बॉडी को जो विटामिन, जो मिनरल्स, जो चीजें मिलनी चाहिए, प्रोटीन, वो सब कुछ मिले। अभी फ्रिज में रखा हुआ खाना क्या होता है, फ्रिज में रखा और माइक्रोवेव में डाल दिया गर्म करने के लिए। माइक्रोवेव का जो रेस आता है वो भी बच्चों के लिए नुकसान करता है।
तो इससे अच्छा है कि हम गरम बना के खा लें। हाँ, वीक में एक दिन आपके लिए होनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ, मैं आपके फेवर में हूँ। और ये मेरी अपील भी है पेरेंट्स से कि ऐसा नहीं कि टीचर ने कहा या बहुत कॉन्शियस होकर कि बिल्कुल ना खाने को दे, ऐसा नहीं। एक दिन उनके लिए भी रखना चाहिए, एक दिन आप जो चाहें वो खाएं। तो अगर आप एक दिन खाते हैं या मान लीजिए कि कोई 2 दिन भी खाता है, तो 5 दिन 6 दिन तो आप पौष्टिक भोजन खा रहे हैं, संतुलित आहार ले रहे हैं, बिल्कुल सही, कोई फर्क नहीं पड़ता और आप हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। और इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो और बनाया था योगा डे पर। तो अगर आप योगा करें और ये संतुलित आहार बैलेंस डाइट लें तो फिर क्या पूछना है। आप हेल्दी, आप खुश, अगर आप खुश तो हम खुश, पेरेंट्स खुश। हमें तो यही चाहिए आपसे कि आप खुश रहें, आप उछलते कूदते रहें और इंटेलिजेंट हो। यही पेरेंट्स भी चाहते हैं, यही हम टीचर्स भी चाहते हैं। मैं आपको बता रही थी आपके पाठ के हिसाब से कि प्रभा ने कहा कि मम्मी आपने उसे कहीं पार्टी में खाते हुए तो नहीं देखा है, आप ये खाता कम और खाने की रेल ज़्यादा चलाता है। इसका बहन का कहने का मतलब है कि बहुत जल्दी जल्दी खाता, मीन्स चबाता नहीं है। लेकिन आपको खाना चबा चबा के, आप कुछ भी खाएं लेकिन चबा चबा के खाने से होता क्या है कि एक जूस निकलता है, एक रस निकलता है खाने से, जिससे टेस्ट भी बढ़ जाता है खाने का। और वो जूस आपके जब पेट में जाता है तो डाइजेशन अच्छा होता है और उससे जो मिनरल्स, जो विटामिन्स, जो चीज़ें आपको मिलने वाली होती हैं वो आपकी बॉडी को मिलती हैं, आपके आँखों को चाहिए, आपके दिमाग को चाहिए, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद माँ बोलती है, मदर उनकी बोलती है कि भाई कुछ भी बातें कुछ भी हो, पहले कोई डॉक्टर को तो बुलाए। तो डॉक्टर वर्मा को उनके जैसा कि लेसन पढ़ने से, पाठ पढ़ने से पता चलता है, ऐसा लगता है कि डॉक्टर वर्मा उनके फैमिली डॉक्टर हैं, तो उनको बुलाया जाता है। डॉक्टर वर्मा आते हैं और बच्चे को इंजेक्शन और दवाइयाँ देते हैं और अपनी फीस लेके चले जाते हैं। फिर पिताजी पापा को, फादर पूछते हैं कि तुमने कल क्या खाया था। वो कुछ बोलता, वो कुछ जवाब देता, तभी लड़की पद्मा आती है और बोलती है कि मैं बताती हूँ, ये कहीं पार्टी में जाता है तो दाल चावल, फिश, मछली, मांस की तरफ, सलाद की तरफ तो जाता ही नहीं, सिर्फ फास्ट फूड और जंक फूड के काउंटर के पास ही मंडराता रहता है। मंडराने का मतलब होता है आसपास ही घूमना, वहीं मंडराता रहता है। अब समस्या ये आ गई उसमें कि बच्चा बीमार है तो किसी न किसी को तो घर पे रहना होगा। ये बात उसकी बहन भी जानती थी, जैसा कि उसके पाठ में कहा गया कि उसकी माँ ने कहा कि जब भी बाहर खाता है या पार्टी में खाता है तो दूसरे दिन बीमार हो जाता है। बहन पहले ही बोल देती, भाई मैं तो नहीं छुट्टी लेने वाली हूँ, मुझे क्लास टीचर ने मॉनिटर बनाने के लिए कहा है, इसलिए अगर मैं नहीं गई तो किसी और को बना देंगी। मॉनिटर जैसे आपके यहाँ क्लास काउंसलर होता है, उसी को हिंदी में मॉनिटर कहते हैं। हिंदी में नहीं, हिंदी के लिए यूज़ किया जाता है मॉनिटर, या हम लोगों को स्कूलों में जो क्लास काउंसलर कहा जाता है। तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो छुट्टी नहीं लूँगी। अगर मैंने छुट्टी लिया तो टीचर मॉनिटर किसी और को बना देंगी। माँ बोलती है आज मेरी बोर्ड मीटिंग है। फादर बोलते हैं आज मुझे अपने बॉस के साथ हैदराबाद जाना है। तभी बहन प्रभा कहती है कि ये हमारे घर की हालत तो वो एक अनार 100 बीमार को अगर कहा जाए उस हिसाब से एक बीमार और 3 लाचार है। तो बच्चों, प्रभा ने कौन से मुहावरे को बदला? प्रभा ने एक अनार 100 बीमार वाले मुहावरे को बदला और बदल कर उसने क्या बोला? एक बीमार 3 लाचार। लाचार मीन्स था बेबस, मजबूर। तो बहन ने क्या बोला कि हमारे यहाँ वो कहावत एक अनार 100 बीमार की तरह उल्टा होना चाहिए, एक बीमार 3 लाचार। तो तभी बहन से भाई बोलता, नहीं दीदी अब मैं ठीक हूँ, किसी को छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं दवा लेने के बाद मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं भी स्कूल जाऊँगा और आपको भी छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आगे से मैं ऐसा ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खाऊँगा और अपनी सेहत का ध्यान रखूँगा। और जब सेहत का ध्यान रखूँगा तो मैं बीमार भी नहीं पड़ूँगा।
तो किसी को छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी ये जो उसने प्रॉमिस किया, ये सुन करके उसके घर में खुशी का माहौल हो गया, सभी लोग खुश हो गए। एक तो बीमार बच्चा अच्छा हो गया और उसने प्रॉमिस किया कि वो ऐसा काम फिर दोबारा नहीं करेगा। तभी उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि भाई चलो अब जब सब ठीक हो गया तो जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो मुझे स्कूल अकेले जाना पड़ेगा। तो सभी लोग खुशी खुशी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इस पाठ का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको फास्ट फूड और जंक फूड के नुकसान, होने वाले नुकसान को बताने के। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि छोटे बच्चों को ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। ये काम हम बड़ों का होता है कि आपको ये बताएं कि खाने में आपके लिए क्या सेहतमंद है और क्या आपके लिए ठीक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए आप तो भी छोटे बच्चे हैं, सलाद तो मैं बहुत नहीं कर सकती कि बहुत ज़्यादा बच्चे सलाद खा सकते हैं, लेकिन सब्जियां खा सकते हैं, पकी हुई सब्जियां खा सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स खाएं या फ्रूट्स खाएं। ड्राई फ्रूट्स बहुत आपके लिए हेल्दी है। अगर मान लीजिए कि बहुत जल्दी कभी किसी सबका अपना अपना हैबिटेट होता है, अलग अलग भूख होती है, किसी को भूख ज़्यादा लगती है, किसी को भूख कम लगती है, आप उसकी जगह ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। अपने यहाँ इंडिया में चने, मूंग, ऐसी चीज़ें बहुत जो कुछ है, मूंगफली जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में भी, घर में भी है। कुछ नहीं, सिर्फ पानी में डालिए और खाइए, आपके लिए हेल्दी रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ तो समझ में आ गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करवा ले, ओरल बता दूं जल्दी से कि आपको एक हिंट्स रहेगा, आपको एक समझ रहेगी कि क्या कैसे है। किसके पेट में दर्द था? प्रभु के पेट में दर्द था। खाने की रेल कौन चलाता था, कैसे? खाने की रेल प्रभु चलाता था, गप गपागप। पद्मा को कभी पेट दर्द क्यों नहीं हुआ? पद्मा हमेशा संतुलित आहार लेती थी, पौष्टिक भोजन खाती थी, इसलिए उसके पेट में दर्द नहीं हुआ। पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा कि मैं पद्मा को जानता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, अनसेंट नहीं खाती। पेज नंबर 54। प्रभु के पापा को बॉस के साथ कहाँ जाना था? प्रभु के पापा को बॉस के साथ हैदराबाद जाना था। खाने पीने में सावधानी बरतने का वादा किसने किया? खाने पीने में सावधानी बरतने का वादा प्रभु ने किया। प्रभु ने भविष्य में कैसी नौबत न आने की बात कही। प्रभु ने भविष्य में प्रभु ने कहा कि वो अब ऐसा खाना, ऐसी चीजें नहीं खाएगा और बीमार नहीं पड़ेगा, हमेशा पौष्टिक आहार लेगा, संतुलित आहार लेगा, बैलेंस डाइट लेगा, तब वो बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार पड़ने के बाद छुट्टियां किसी को नहीं लेनी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 56 पर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। डॉक्टर ने प्रभु का इलाज करने के लिए क्या किया? उसे इंजेक्शन लगाया, दवाइयां दी, दोनों। तो इंजेक्शन, दोनों आंसर है। प्रभु क्या नहीं खाता था? सलाद और फ्रूट चाट। इसमें दिया हुआ चाउमीन और बर्गर तो उसे पसंद ही था। मैडम कक्षा का मॉनिटर किसे बनाने वाले थे? कक्षा मीन्स क्लास। प्रभा को। हर बार बीमार कौन होता था? हर बार बीमार प्रभु होता था। उसके बाद नीचे है प्रभु को क्या हुआ था तथा क्यों? प्रभु के पेट में दर्द था। प्रभु ने पिछली रात, उसके पहले रात में पार्टी में पिज्जा, चाउमीन, जंक फूड खाया था, इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा था। प्रभा ने मम्मी से प्रभु के खाने के बारे में क्या बताया? ये मैंने आपको पहले बताया। प्रभा ने मम्मी को बताया कि जब यह पार्टी में जाता है तो चाइनीज फास्ट फूड ही ज़्यादा खाता है और वो भी जल्दी जल्दी बिना चबाए हुए, खाता कम है और खाने की रेल ज़्यादा चलाता है। आखिर पूरे घर में खुशी का माहौल कैसे हो गया? डॉक्टर साहब के दवा देने और इंजेक्शन लगाने के बाद प्रभु का पेट दर्द ठीक हो गया। वह स्कूल जाने को तैयार हो गया। इससे उसके घर में खुशी का माहौल हो गया। उसके बाद एक पेज नंबर 57 पर है, संतुलित विकास के लिए हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए? मैंने आपसे भी पहले बताया कि बच्चों का विकास जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए मैं बात कर रही थी आपसे।
उसके लिए आपसे बताया मैंने कि संतुलित डाइट या पौष्टिक भोजन या आप कह सकते हैं बैलेंस डाइट खाना चाहिए, हेल्दी फूड। संतुलित विकास के लिए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें फल, सब्जियां, सलाद, दूध, दही ऐसी चीज़ें हों, और उसके साथ मीट, मांस जो भी आप खाते हो, मछली जो खाते हो वो तो हो ही, साथ में ताज़ा हो, फ्रेश हो। कौन सी बात किसने कही, उपयुक्त मिलान कीजिए, मैच द कॉलम जैसा। मम्मी पेट में दर्द तो होगा ही, किसने कहा, प्रभा ने कहा, उसकी सिस्टर ने प्रभा ने कहा। पद्मा को मैं जानता हूँ, वो समझदार लड़की है, पापा ने कहा। अब पहले डॉक्टर वर्मा को तो बुलाओ, किसने कहा, मम्मी ने कहा। भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा, किसने कहा, प्रभु ने। उसके नीचे पेज नंबर 57 पे ही लिखा हुआ है शब्द संपदा। नीचे लिखे शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ ओरल, फिर आप कोशिश कीजिएगा। स्कूल मीन्स स्कूल आप जानते हैं, उसके लिए एक शब्द, दूसरा शब्द है विद्यालय, पाठशाला। समस्या मीन्स होता है प्रॉब्लम, परेशानी, कठिनाई आप लिख सकते हैं। बाधा वर्ड भी कई बार आता है, आप वो भी लिख सकते हैं। नुकसान मीन्स होता है हानि, मतलब लॉस होना, घाटा होना। प्रसन्नता मीन्स हैप्पीनेस, खुशी, उमंग। पाठ में से ढूंढकर 10 विदेशी शब्द लिखिए। हम हिंदी तो पढ़ते हैं, अगर आप ये पाठ रीड करेंगे, अगर ये लेसन आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत से ऐसा इंग्लिश वर्ड है जो इस पाठ में आया है। ऐसे कई लगभग हर पाठ में आता है। क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे ऊपर विदेशी छाप रहते गए, पढ़ते गए, और हम रोज के भाषा में भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग और उर्दू का, फारसी का भी करने लगे। तो इसमें राइटर ने कहा कि आप कोई भी विदेशी, ऐसा नहीं कि इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश नहीं लिखा है, लिखा है विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द में आपको उर्दू भी फारसी भी आ सकता है और इंग्लिश भी आ सकता है। पुर्तगीज शब्दों को भी हमने हिंदी में लिया हुआ है। पुर्तगीज, उर्दू, फारसी, अरबी के तो कम है, लेकिन फारसी के ज़्यादा है, पुर्तगीज ज़्यादा है, इंग्लिश के तो आप जानते ही हैं, इंग्लिश के बहुत ज़्यादा हैं। तो अपने पाठ से, अपने लेसन से 10 को ऐसे शब्द चूज करने हैं आपको जो विदेशी शब्द हो। उसके बाद है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मीन्स अपोजिट। जवाब का होगा सवाल। समझदार मीन्स होता है क्लेवर। ना समझ, इनोसेंट। उचित मीन्स सही। अनुचित, उसमें और लगा देंगे तो अनुचित हो जाएगा। समस्या मीन्स होता है प्रॉब्लम, और उसके लिए अपोजिट हो जाएगा समाधान, सोल्यूशन। स्वस्थ, हेल्थी, अस्वस्थ, अनहेल्थी। खुशी, हैप्पी। उदासी मीन्स सैड। इसके बाद पेज नंबर 59 पे एक क्रिएटिव वर्क दिया हुआ है जो कि आपको करने के लिए लिखा हुआ है। दिए गए चित्रों को देखकर दोनों प्रकार के भोजन में कोई 5 अंतर लिखिए। ऐसे डिफरेंस क्या है दोनों पिक्चर में देख करके, ये 2 तरह के पिक्चर दिए हुए हैं, इन दोनों पिक्चर में क्या डिफरेंस है ये आपको 5 सेंटेंस में, 5 वाक्य में लिखना है। फिर है पेज नंबर 60 पर कि 3 पिक्चर बने हुए हैं, पोमेग्रेनेट और लेमन और मिल्क बॉटल दिया हुआ। इनमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मीन्स पोमेग्रेनेट से आपको क्या मिलेगा और लेमन से क्या मिलेगा और मिल्क से आपको क्या मिलता है, आपके हेल्थ के लिए वो कैसा आपको इफेक्ट करता है और क्या क्या मिलेगा। लेसन आसान है, इंटरेस्टिंग है, घर में पढ़िएगा, रीड कीजिए, और अगर कोई परेशानी है तो भी आप बता सकते हैं, लेकिन रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ रीड कीजिए और इस पाठ के हिसाब से जैसा राइटर ने आपको बताया है कि आप
जंक फूड कम खाएं, फास्ट फूड कम खाएं। तो प्लीज़, अभी तो वैसे भी हम कोरोना के उसमें चल रहे हैं और घरों में पहले जैसा बाहर खाना और ऑर्डर सब कुछ बहुत कम हो चुका है। कोरोना की वजह से हम घर में हैं और अभी बाहर से लोग खाना भी छोड़ चुके हैं, लगभग बंद के बराबर है। तो अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी। हाँ, थोड़ी परेशानी कोरोना की वजह से चल रही है, लेकिन फिर भी हर चीज़ में हमें अपने लिए खुशी ढूंढनी चाहिए। आपके लिए खुशी ढूंढना हमारा काम है, इसलिए मैंने ऐसा कहा कि हाँ भाई, एक फ़ायदा तो हुआ कि आप बाहर का खाना, जंक फूड और फास्ट फूड छूट गया है और आप हेल्दी हो रहे हैं, और आप हेल्दी हुए, आप खुश हुए, तो हम भी खुश और पेरेंट्स भी खुश। धन्यवाद। आपको मुझे उम्मीद है कि ये लेसन समझ में आया होगा और अच्छा लगेगा। एक बार 2 बार घर में पढ़ने की, रीडिंग करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।